हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो बिहार अमीन है उसका जो सेक्ट प्रैक्टिस है। हम लोग इतिहास हिस्ट्री का सेक्ट प्रैक्टिस देख रहे हैं। तो अभी हिस्ट्री के हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद भूगोल और जो भी है आपका पॉलिटी वगैरह सभी का होगा आपका सेट प्रैक्टिस। सो सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास का सेट प्रैक्टिस 1 कर चुके हैं। सेट 2 करने जा रहे हैं। सो चलिए पहला पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो चौथ और सर देशमुख के शासन काल के दौरान कर वसूले जाते थे। तो मराठा आपका आंसर हो जाएगा, मराठा। और जो विजय साम्राज्य का जो पहला वंश था वो कौन सा था? तो जो पहला वंश था वो संगम वंश था। आपका कौन सा वंश था? संगम वंश था। विजयनगर साम्राज्य का, एक बार रिपीट कर रहे हैं फिर से, विजयनगर साम्राज्य का जो पहला वंश था वो संगम वंश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड नंबर में, कि जो भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान इनमें से कौन सा पहला अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किसने किया, मतलब किसके विरोध में नेतृत्व किया गया था अखिल भारतीय हड़ताल? तो जो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध हुआ था। किसके खिलाफ? रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो मुख्य कारण था उसमें जितने भी सदस्य थे, जितने भी मेंबर थे, वो सभी अंग्रेज थे। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू किया गया था? जो अवज्ञा आंदोलन था वो आपको डांडी से शुरू किया गया था। कहाँ से, किस स्थान से शुरू किया गया था? तो डांडी से शुरू किया गया था। और ऐसे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 ईस्वी में हुआ है, ये भी आपको याद रखना होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो आपका हसरत मोहिनी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हसरत मोहिनी के द्वारा। सो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें मार सकते हैं भगत सिंह। 90% बच्चे इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो मार देंगे कि भगत सिंह। सो एक्चुअली यह इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो एक्चुअली में हसरत मोहिनी के द्वारा दिया गया था। हसरत मोहिनी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद भगत सिंह जब बम असेंबली फोड़े थे, असेंबली में बम फोड़े थे, तो उस समय ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपका हसरत मोहिनी ऑप्शन में रहता है, हसरत मोहिनी, तो आप हसरत मोहिनी पर ही टिक लगाइएगा। अगर ये हसरत मोहिनी नहीं रहता है तो आप भगत सिंह पर टिक लगाइएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो बाल गंगाधर तिलक है उनको भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो जो अबुल फजल की हत्या हुआ था वो वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वीर सिंह देव बुंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदोबस्त प्रणाली भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे? सो जो जब्ती है, जब्ती को बंदोबस्त प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में मुगल मंत्रियों में से कौन मुख्य कोषाध्यक्ष भी था? तो दीवान को कहा जाता था दीवान।
मुख्य कोषाध्यक्ष। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है कंबोडिया में स्थित है। ये जो मंदिर है अंगकोर वाट मंदिर वो कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गुप्त साम्राज्य के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक और फिर से रिपीट करते हैं। गुप्त साम्राज्य के सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम भागवत का जो खिताब प्राप्त करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि परम भागवत का खिताब प्राप्त करने वाला पहला गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो 1908 ईस्वी में आगा खान को मुस्लिम लीग के अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में मीन्स प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट 1908 में चुने गए थे वो कौन थे? आगा खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो आपका जो आंसर होगा वो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस सत्र का अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ? कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 और कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शेरशाह द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली ने किसकी राजस्व प्रणाली की प्रभावित किया था? तो अकबर की। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। उन्नीस नंबर जो क्वेश्चन है, अकबर के अभिभावक शिक्षक कौन थे? तो बैरम खां थे। बैरम खां के देख रेख में ही अकबर गद्दी संभाले थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महान विद्वान वानभट्ट किसके शासनकाल के दौरान थे? सो जो विद्वान थे वानभट्ट वो थे हर्ष के शासनकाल के दौरान थे। हर्ष के शासनकाल के दौरान वानभट्ट थे। सो चलिए 20 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।